सो माय नेम इज़ आयुष चौहान और आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एस डी एल सी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर की जब भी अपन डेवलप कर रहे हैं कुछ भी, तो उसकी लाइफ साइकिल कैसी रहती है। तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड होता रहता है। अगर मैं मान लूँ कि क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ क्या होता है, अपग्रेड होता रहता है। ये आप समझ सकते होंगे, ठीक है? तो या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर का अगर आप देखोगे ना, तो धीरे-धीरे वो अपग्रेड होता रहता है, कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं। तो वो कैसे आते हैं? तो सबसे पहले होती है प्लानिंग, ठीक है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना चाहोगे, चाहे कुछ भी करना चाहोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी प्लानिंग करने की कोशिश करोगे। अब प्लानिंग के बाद होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में क्या पहले से ही कोई काम कर चुका है क्या? कुछ मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ क्या? क्या ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये प्रॉफ़िटेबल है? ये सारी चीज़ का जो क्वेश्चन आंसर्स वाला सवाल वाला जो काम रहता है, वो एनालिसिस वाले जगह पे होता है। अब ये दोनों जब पार्ट अपन का क्लियर हो जाता है, तब हम लोग आ जाते हैं डिज़ाइनिंग फ़ेज़ पे। डिज़ाइनिंग फ़ेज़ ये फ़ेज़ होती है, जिसमें आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दिखना चाहता है, किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा, कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा किसी भी यूज़र को। ये जो भी भाग रहता है, वो किस में आता है, डिज़ाइनिंग पार्ट पे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि डिज़ाइनिंग क्या वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है? नहीं। वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग नॉर्मली डिजाइनिंग बोल देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि डिजाइनिंग मतलब क्या है, आप केवल एक पेन और कॉपी को भी ले लोगे और उसमें एक डिजाइन बना लोगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, तो ये डिजाइनिंग का पार्ट होगा। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब जो भी आप क्या करते हो, जो भी आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से वेब डेवलपमेंट वाला डिजाइनिंग वाला पार्ट करते हो, वो होती है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव डिजाइंड। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ये एक एक्चुअल कोडिंग पार्ट होती है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही होगा, यानी आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर लिख रहे हो विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर छोटा-सा पार्ट आपने किया प्लान और उसके बाद उसका एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया। अब ये जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे, आपको करना पड़ेगा मेंटेनेंस। जब भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, जो कि एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। नहीं तो या तो अगर आपका कुछ सॉफ्टवेयर कुछ खराबी चल रही है, तो उसकी हम लोगों को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। यही चीज़ करने में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। ये जो किया जा सकता है, ये बहुत ईज़ी है। इन लोगों को किया करना बहुत आसान है, मगर किसी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब जैसे ही आप मेंटेन करोगे, फिर आपको कुछ नया फीचर मिलेगा। नया फीचर में फिर से आप प्लानिंग करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, डिज़ाइन करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, फिर मेंटेन करोगे। एंड ऐसे करते-करते ये लूप जो रहती है, वो चलते जाती है। यही होता है एक लाइफ़ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट आप करके देख सकते हो और बता सकते हो कि क्या पार्ट आपको नहीं समझ में आया। और अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोला होऊंगा, तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना।